हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स कॉस अकेडमी। आप लोगों की बेटा ड्यू ने सिमुलेटेड रैंक आउट कर दी है। अब काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी रैंक ये आ रही है 10,000 है, किसी की 2,000 है, किसी की 500 है, 200 है। तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? क्या ये रैंक ही पक्की मानी जाएगी? क्या इसी के बेसिस पे सब कुछ होगा? या सपोज किसी कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स मान लेते हैं बीकॉम में कि 7,000 सीट हैं, तो क्या सर मेरी रैंक 8,000 आई है तो क्या मिल सकता है, चांस है? या 10,000 आई है, चांस है कि नहीं मिलेगा? या हमें कोई और कॉलेज देखना है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि हम लोग कैसे अपनी रैंक चेक करेंगे। तो क्या करोगे, CSAS पोर्टल पे जाओगे। जाने के बाद में जो पहली वेबसाइट है ugadmission.ud.ac.in पे, उस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, दो चीज़ें इनपुट करोगे। इनपुट करने के बाद में कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है बेटा सिमुलेटेड रैंक अपनी व्यू कर सकते हो। चलो यहाँ पे व्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ मांगेगा, कंफर्म कर दो इसको जो भी मांग रहा है। एक बार हम यहाँ चलेंगे बेटा। ये देखो, इस बच्चे ने क्या किया, बीए प्रोग्राम के लिए इसकी जो रैंक आई है 76 है। पक्का मिल जाएगा कॉलेज। देखो रैंक बहुत अच्छी है। ऐसे दूसरे में अगर जाएं, बीए प्रोग्राम है ऑपरेशनल रिसर्च में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 151 रैंक है। तो ये रैंक दे रखी है, यहाँ दिख रही होगी, शायद कम दिख रहा हो। ये रैंक है 163 है, 229 है, 341 है, 400 है, 450, 500, 900, ये रैंक दे रखी है। ये तो काफ़ी अच्छी रैंक है। थोड़ी वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं इस बच्चे की, जैसे यहाँ भी ठीक है। ये 11,000 रैंक है, किसमें? बी कॉम में 11,000 रैंक है। अब दिक्कत ये आ रही, क्या हमारी 11,000 रैंक पे ड्यू का कॉलेज कोई मिल सकता है? तो हमें ये कैसे जानना, ये सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। अभी जो रैंक निकल के आई है बेटा, वो सिमुलेटेड रैंक है। सिमुलेटेड का मतलब है कि ये रैंक जैसे किसी बच्चे की 400 रैंक है, तो 400 रैंक है। ये जनरल का भी है, इसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सारी कैटेगरी के बच्चे इसमें इंक्लूड हैं अभी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जिसकी रैंक सच में बहुत अच्छी है, मान लेते हैं किसी बच्चे की रैंक बहुत अच्छी है तो उसको तो मिल ही जाएगा। किसी बच्चे की रैंक मान लो है 8,000 है या 7,000 है, क्या उसको मिलेगा? उसको भी मिलेगा कॉलेज। मैं अभी पूरा का पूरा डिटेल बताता हूँ। पहले तो बेटा अपनी ये रैंक चेक कर लेना, ठीक। और रैंक चेक करने के बाद जो जो कोर्स में अप्लाई किया है, जिस कोर्स में रैंक बहुत कम है, जिसमें रैंक बहुत कम है, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना कि रैंक कम का मतलब ये भी मत सोचना कि सर मेरी बीकॉम में 2,000 रैंक आ रही, 3,000। हमें नंबर ऑफ सीट भी देखनी होती है, क्योंकि सब कुछ मैटर तो नंबर ऑफ सीट पे है ना, डिपेंड करता है। अब मान लो किसी कॉलेज में सीटें 5,000, तुम्हारी रैंक है 4,500, तो तुम्हें मिल ही जाएगा, है ना बेटा। तो ऐसे नहीं सोचना है। और किसी कॉलेज में तुम्हारी रैंक आई सपोज 100, बट उसमें सीट ही 10 है, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है किस कोर्स के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स ड्यू में अवेलेबल हैं। तो मैं अब एक एक करके तुम लोगों को थोड़ा सीट के बारे में आइडिया दे दे रहा हूँ। और रैंक का आइडिया तो लग ही जाएगा, अपना हर बच्चे की रैंक अलग आई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ से एक आइडिया निकालते हैं कि इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो चलते हैं। फिर से बेटा मैं वही बात करता हूँ कि कितनी रैंक सेफ है ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा रैंक है तो किस रैंक से बाहर के बच्चों को कहीं और भी ऑप्शन सर्च करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, इसको देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। अगर मैं डीयू की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम में ये लगभग 7,000 से 7,500 के लगभग सीट्स हैं अवेलेबल। अगर मेरे पास इतनी सीट हैं और नंबर ऑफ कॉलेज कितने, 44 कॉलेज हैं, समझ रहे बेटा, 44 कॉलेज हैं जो बीकॉम कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो जिन बच्चों की रैंक 7,500 से अंडर में है, अंदर में आ रही है बेटा, तो तुम्हें मिलेगा कॉलेज। अच्छा दूसरी बात, अब बच्चों को एक सवाल है, सर क्या 7,500 मेरी रैंक अगर आ रही है, किसी बच्चे की मान लो 7,000 रैंक है, तो क्या सर 7,000 का मतलब ये कि जो दिल्ली का सबसे बेकार कॉलेज होगा वही मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे समझो, जिस बच्चे की रैंक तुम्हारी अगर 7,000 है, तो 7,000 से पहले बहुत ढेर सारे बच्चे हैं तुम्हारे, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, मतलब 6,500 7,000 से लगभग बच्चे हैं। तो उनको क्या होगा, उनकी रैंक तो अच्छी आई है, इसका मतलब उनको क्या होगा, उनकी अदर कोर्सेज में भी तो अच्छी आई होगी, ये भी बात समझो।
उन बच्चों की जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया, क्योंकि ये सारा का सारा किस पे बेस्ड है, ये तुम्हारा सीयूईटी के स्कोर पे बेस्ड है। और जिस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आया होगा तो उसने और कोर्सेज के लिए भी अप्लाई किया हो। मान लेते हैं एक बच्चा है, उस बच्चे ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था बेटा, और इको ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, और इंग्लिश इंग्लिश ऑनर्स के लिए किया था, और बच्चे की रैंक कितनी अच्छी आई है, बीकॉम से अच्छी उसकी इको ऑनर्स में आ गई, और उसको इंग्लिश ऑनर्स में और ज्यादा अच्छी आ गई, तो वो क्या करेगा, उसके पास में 3-4 ऑप्शन है, तो वो क्या करेगा, जो बेस्ट कॉलेज होगा, जो वो वाला नॉर्थ कैंपस जो लेना चाहेगा बच्चा ले लेगा। अगर वो चला गया तो उसकी सीट तो खाली हो गई, समझ में आ रही। तो फिर तुम्हारी रैंक क्या हो गई, तुम्हारी अगर 7,000 से थोड़ी ज्यादा वो होती तब भी मिल जाएगा, क्योंकि वो सीट आगे की जो टॉप सीटें हैं, काफी सीट भरेंगी, काफी सीटें खाली हो जाएंगी। और इस बार की तो एक अच्छी बात यह है, बहुत से बच्चों ने पहले ही एडमिशन ले लिया बेटा। मैं काफी बच्चों को जानता हूँ जो पहले ही एडमिशन ले चुके, क्योंकि इस बार बहुत डिले हुआ चीजें। अच्छा, तो एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि अगर अब मोटा मोटा, तो अब तुम्हारा एक सवाल आता है, सर क्या कितनी रैंक सेफ है। यहाँ पे अगर सीट है बेटा 7,500 के लगभग, तो मोटा मोटा मान लो 10,000 तक में एडमिशन मिलेगा, 10,000 8,000 तक एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रैंक ज्यादा है, मान लो 20,000 है, तो बेटा फिर नहीं, फिर तो टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप जाके कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, और अगर कहीं आईपी वगैरह में या किसी और कॉलेज में अप्लाई कर दिया हो तो वहां पे कंटिन्यू कर दो, है ना। अच्छा, दूसरा चीज, ऐसे ही बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। देखो बेटा कितनी ढेर सारी सीटें हैं, लगभग 8,000 सीटें हैं, 7,900 के अराउंड। तो इतनी ढेर सारी सीटें हैं, तो इतनी ढेर सारी सीट में बस सेम तरीका, इसमें बेटा 55 कॉलेज हैं जो ये कराते हैं। ऐसे बीएमएस वगैरह में इसमें सीटें इतनी कम है, बीएमएस और बीबीए, इसमें 1414 सीटें, मतलब 1414 सीटें बेटा। अब इतनी सीट के लिए किसी बच्चे की रैंक अगर मान लो 2,000 भी आई है, तो उसके लिए तो दिक्कत है ना, क्योंकि इस कोर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, बीएमएस बहुत बच्चे करना चाहते हैं अपने साउथ दिल्ली में। तो यहाँ पे बेटा पंगा पड़ेगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ पंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे रैंक मैटर कर रही है, क्योंकि सीट ही नहीं है बेटा, क्या करेगा। अब ऐसे ही मैं बात करूँ इंग्लिश ऑनर्स की, अच्छी खासी सीटें हैं इंग्लिश ऑनर्स में। बीए प्रोग्राम में तो भर भर के सीटें हैं, बीए प्रोग्राम में तो लगभग 11,000 से ऊपर सीटें बेटा, तो बीए प्रोग्राम में तो होने का बहुत अच्छा चांस है। ऐसे इको ऑनर्स हो गया, इसमें भी अच्छी खासी सीटें। तो करना क्या है हर बच्चे को, अब सवाल ये आ रहा है, क्योंकि मैंने तो यहाँ बहुत कम कोर्स मेंशन करे, ऐसे बेटा बीएससी करा है, ये मैं कंप्यूटर साइंस किया है, ऐसे बीएससी मैंने मैथ्स स्टार्ट किया, तो मैथ्स में कितनी सीटें ये दे रखी बेटा 2,792, ऐसे ही स्टैट्स में दे रखी 450, पौने 500 के लगभग। उसके बाद बीएससी फिजिक्स में दे रखी हैं 1,800 सीट लगभग, 1,800 नहीं सॉरी, बीएससी फिजिक्स में 1,800 है, ऐसे ही केमिस्ट्री में और दे रखी है बेटा 1,600। और एक चीज ऑब्जर्व करो, ये दे रखे नंबर ऑफ कॉलेज, कितने कॉलेज कराते हैं। अब 2-3 सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सर ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि हमारी रैंक क्या है, ठीक, अच्छी आई बुरी आई जैसे भी है, तुम लोगों के पास में रैंक है। दूसरा ये भी पता चल गया कि हमें नंबर ऑफ सीट्स जो कॉलेज में है ये हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं बेटा जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करे, बट तुम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मैं पीडीएफ में आगे चलता हूँ बेटा, थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीजें हैं। एक कॉलेज लिस्ट थी, जिन बच्चों के पास कॉलेज लिस्ट नहीं होगी, टेलीग्राम टॉपर्स कोर्स एकेडमी का ज्वाइन कर लेना, और उसमें देखो हाई लिख के भेजना, बोल देना कि मैं तो आई थिंक उसमें पहले से पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये है, शायद दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ दिख ही रहा होगा। ये कॉलेज की लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई, डीयू की वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम है, कौन कौन से कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है, अब क्योंकि बच्चों की 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एक होता है वो अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरे को बेस्ट कॉलेज मिल जाए, कोर्स कौन सा भी मिल जाए, बीकॉम भी कर लेंगे, बी को इको ऑनर्स भी कर लेंगे, इंग्लिश ऑनर्स भी कर लेंगे, बट उन्हें कॉलेज नंबर 1 चाहिए। तो यहाँ पे बेटा तुम कॉलेज वाइज देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज हैं, सारे के सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, एक एक कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज मेंशन है। एक बार देखो, बहुत लंबी पीडीएफ है, मैं पूरा करा ही नहीं पाऊंगा। देशबंधु कॉलेज तक इंक्लूड है, देशबंधु तो हम लोगों का पड़ोसी है बेटा, देख रहे इसकी भी तुम लोग भाव नहीं देते हो इस कॉलेज को, लेकिन यहाँ पे गार्गी है, दयाल सिंह है, हंसराज है, सारे कॉलेज दे रखे हैं, हिंदू कॉलेज दे रखा है बेटा। तो हर कॉलेज के अंदर में कितनी कितनी कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं वो तो हैं इस पीडीएफ में, वो तो हैं इस पीडीएफ में। तो क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट बना के सोच लो कि मेरे को इन इन कॉलेज में टारगेट करना है। वो तो वैसे भी जो फेज 1 की और फेज 2 में कॉलेज वगैरह फिल कर रही थे, तो वहाँ देख लो, वहाँ पे
कौन कौन से कॉलेज फिल करे हुए हैं और कितनी उसकी रैंक बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। मैं एक पीडीएफ और दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में करस्पॉन्डिंग क्या क्या कोर्स कराता है ये मिलेगा डेटा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एसआरसीसी वगैरह सारे इंक्लूड हैं इसमें। एक सीयूईटी ने अपना ब्रोशर और दिया हुआ था, उस ब्रोशर में एक बार उसको डिटेल में देखोगे, उसमें हर कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है, हर कॉलेज की कॉलेज वाइज सीट लिखी हुई है। अभी तो मैंने सारी बीकॉम की सीट बताई कि 7,000 से ऊपर है, लेकिन क्या है हर कॉलेज बाय कॉलेज भी तो सीट है बेटा। तो उसको एक बार देखते हैं, ये खुल जाए भाई। हाँ, ये बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसमें कौन से कोर्स में चलते हैं, चलो मैं इंग्लिश ऑनर्स से ठीक लग रहा है, जल्दी मिल गया। यहाँ पे दे रखा है बेटा बीए इंग्लिश ऑनर, बीए दे रखा है भाई, इंग्लिश ऑनर्स दे रखा है। तो इसमें कॉलेज दे रखे हैं लगभग मोटे मोटे 22 तो बेटा इस स्लाइड पे दे रखे हैं। जैसे आर्यभट्टा कॉलेज है, इसमें अपर अपर की 21 सीटें हैं, एससी की 8 हैं, एसटी की 4 हैं। तो मतलब हर कैटेगरी वाइज बेटा सीट का डिवीजन है। यहाँ से लेके कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीए इंग्लिश ऑनर्स कराते हैं वो सारा मेंशन है। तो क्या करोगे, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, टाइम देने के बाद फिर सोचो कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, मेरे को मिल सकता है और मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, कॉलेज मिलेगा। अभी तो राउंड 2 राउंड 3 चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, उसके बाद में स्पोर्ट राउंड आएंगे तो अच्छे खासे हैं। और जो बच्चे एडमिशन ले चुके वो सीट खाली होंगी, क्योंकि डीयू भी तो ये चाहता है कि उसकी सारी सीट फुल हो जाए, है ना बेटा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो कॉलेज मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ हर हर कोर्सेज की जितने भी कोर्स हैं ड्यू में, उन हर कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। जैसे किसी बच्चे को जानना हो इको ऑनर्स में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ देखो बेटा आर्यभट्टा कॉलेज का है, आत्माराम है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल है, दौलत राम है, हर एक कॉलेज की एसआरसीसी है, हर कॉलेज की ये दे रखी कितनी किसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं, हर एक की दे रखी बेटा। जैसे देखो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जनरल कैटेगरी में 53 हैं, ओबीसी में 42 हैं, फिर 23 12, ये अच्छे ऐसे सीट का डिवीजन दे रखा है। तो ये डिवीजन देख लोगे, 40 कॉलेज ऐसे हैं जो क्या कराते हैं बेटा, 40-44 कॉलेज हैं जो इको ऑनर्स करा रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ पॉइंट की, करना क्या है सारा मैंने बता ही दिया। पहले अपना रैंक देखो, रैंक देखने के बाद ये दोनों पीडीएफ को देखो। पीडीएफ में ये देखो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं क्या हमारी रैंक उसके अंदर में आ रही है या उसके बाहर चली जा रही है, और बाहर भी जा रही तो कितनी बार जा रही। ये तो नहीं है अगर कॉलेज में सीट है केवल उस कोर्स की 3,000 और तुम्हारी रैंक आ रही 36,000, नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करो, कहीं और एडमिशन ले लो। ठीक है, और अगर उसके अंदर में आ रही है तो पक्का मिलेगा, पेशेंस रखो। हाँ थोड़ा सा बार है, मान लो किसी की सीटें 5,000, तुम्हारी 8,000 तक रहेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दो, 8,000 तक है 7,000 तक, थोड़ा बेटा वेट करो। काफी बच्चे इधर उधर कोर्स में स्विच करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक बार गो थ्रू करोगे सारे बच्चे। इसमें सारा का सारा डिटेल दे रखा है तुम्हारे पास में। और बहुत ही अभी क्या है ना, अभी कॉलेज का स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट अब स्टार्ट हुआ। अब एक एक करके लिस्ट बनाओ, अच्छे से घर में लिस्ट बनाओ, और कौन कौन से जिस कोर्स में तुम्हारी रैंक बहुत कम आई है, वो तो पक्का मिलना है, ये तो पक्का हो गया। फिर अब वो पक्का मिलना है तो फिर देखो कौन कौन से कॉलेज हैं क्या है, वो उन पे थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो ये हो गए, ये मैंने थोड़ा सा ही डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में अब क्या करो, कोई भी दिक्कत आती है बेटा, ये व्हाट्सअप नंबर है अपना, ये टेलीग्राम है, बाकी का यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे, ये टेलीग्राम है। जो अपने साउथ दिल्ली के बच्चे हैं, खासकर साउथ दिल्ली वाले, तो कालका जी में आके पर्सनल अगर कोई दिक्कत भी आती है, कॉल पहले मैसेज कर लेना, अगर हो सकता है सॉर्ट आउट तो ठीक है, तब भी दिक्कत आ रही है तो बेटा एक बार यहाँ पे आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो कालका जी में। ठीक है, चलो थैंक यू।